नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का और मैं रीजनिंग में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हो और एग्जाम में अपना समय नष्ट करने के साथ साथ इन क्वेश्चनों को छोड़ जाते हो, क्योंकि दोस्तों आपके पास एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता। तो हम इन क्वेश्चनों को करने के साथ साथ समय कैसे बचाएं, तो आज मैं एक क्वेश्चन के आपको कई कई तरीके बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये 4-5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ हम और क्वेश्चन भी लिखेंगे जो कि आपको इन्हें पहले सोल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऐसा तो नहीं है स्लाइड वाले क्वेश्चन की एक क्वेश्चन आया फिर दूसरा आया तीसरा आया, पर भाई हमें यहाँ लिखना पड़ता है और एक क्लास को बनाने में समथिंग कितने 20 मतलब कम से कम 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। उसको अपलोड भी करते हैं, बनाते भी हैं, एडिटिंग भी करते हैं, तो 1 घंटा आपको लग जाता है। पर आप उस 1 घंटे की मेहनत हमें नहीं देते, तो पहले उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इन क्वेश्चनों को समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होगा 13:19 है और समानुपात 21 अनुपात क्या संख्या आने वाली है। कहने का मतलब ये है जो आपको ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है कि इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि आप ये देखो कि 1319 कैसा बना। 1319 कैसा बना, कभी कभी केस में ऐसा भी हो जाता है कि 13 से ये वाली संख्या बन जाती है, पर आप ये देखो कि इसमें जो बन गया है लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है कि 13 से हमें 19 बनाना है। तो दोस्तों 13 से 19 कैसा बना पाएंगे, तो बहुत आसान है बनाना। कैसे कि आप क्या करो, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितना जोड़ दो भाई। 13 में प्लस के 5 जोड़ोगे तो 5 3 8 हो रहे हैं, तो 13 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका 19 बन जाएगा। पर जैसे ही 19 बना तो मैंने आपके सामने एक ऑप्शन लिखे भाई, आपने देखा 19 बन गया तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो आपने कहा 21 में प्लस के कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, तो कितना हो गया भाई 27 हो गया। पर मैंने क्या काम करा भाई, मैं तो ऑप्शन चेंज कर देता हूं। चेंज क्यों करता हूं कि ए है, बी है और ये क्या है, सी है। चलो सी तक ही रहने देते हैं। एक तो 41 हो गया, एक 42 हो गया, एक कितना हो गया 43 हो गया। अब आप बताइएगा यहाँ तो 27 आ रहा है, ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो भाई ऑप्शन से अलग तो आप जा नहीं सकते। जब ऑप्शन से अलग आप जा नहीं सकते तो आपका मतलब ये आंसर क्या है, आपका गलत है। तो आप किस प्रकार से जा सकते हो, तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि अगर किसी किसी केस में प्लस भी हो रहा होता है, और एक तरीका आपको बताऊं क्या होता है, किसी किसी केस में यहाँ क्या हो रहा होता है, जैसे एक है, 1 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 3 का कितना 3, और 3 का क्या हो रहा होता है, क्यूब भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, और 3 की घात 4 भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है, जो इधर हो रहा होता है वही आपको इधर करना होता है। पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है भाई वो बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है। क्या है कि इसमें 1 है तो आपको 1 का स्क्वायर कर देना है, और जो 3 है आपको 3 का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये आपका 19 तो है, ये वाला बनकर आ चुका है। इसी प्रकार से आपने देखा 2 है तो 2 का आपको स्क्वायर कर देना है, और 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देना है। अब इसको देखोगे आप तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 ही करना 1, तो जो आपका 41 है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और हमारे ऑप्शन में भी ये देखने को मिल गया कि भाई 41 हैगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप क्या सोच रहे होगे, आपके जो मन में कैलकुलेशन चल रही होगी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कि आपके मन में एक कैलकुलेशन चल रही होगी कि आपने देखा होगा कि 30, 81 और 64 को क्या करते हैं, अभी हम जोड़ लेते हैं। जोड़ के क्या पता हमारा 169 बन जाए, क्योंकि आपने देखा बड़ी संख्या है, टूट पड़ो भाई। जैसे ही आप इस संख्या को जोड़ कर देखोगे तो आपके क्या बनेगा, 169 बनेगा, और भाई नहीं बनने का। फिर आप सोचोगे कि माइनस करते हैं कुछ, जब बन जाए तो भी नहीं बनने का। प्लस करोगे, हाँ प्लस करने पर बन जाए अच्छी बात है, या माइनस करने पर बन जाए तो भी अच्छी बात है। पर आप इस संख्या को 169 तो बना सकते हो, पर जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया वो लॉजिक आपका यहाँ भी लगना चाहिए, यहाँ भी लगना चाहिए। पर जब आपका लॉजिक कहीं नहीं लगेगा, एक जगह लगने के बाद ना दूसरी जगह लगेगा ना तीसरी जगह लगेगा, तो आप कैसा करोगे। तो भाई दिमाग थोड़ा सा यूज करे करो हर बार, कि आप पहले तो क्वेश्चन में एक बार देखते ही टूट पड़े करो कि इसमें वर्ग तो नहीं बनने, स्क्वायर तो नहीं बनने, ठीक है। मतलब वर्ग तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, बस एक चीज मतलब टूट पड़े करो उस क्वेश्चन को देखकर। अब आपने देखा कि हमें पता है कि 169 किसका होता है, ये तो 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 64 किसका होता है, ये 4 का मतलब 8 का होता है, 8 8 64। आपने देखा 81 किसका होता है, 9 का होता है। आपने 13, 8, 9 को जोड़ा तो आप कह रहे हैं कि भाई हमारा 30 आ चुका है। कितना आ गया भाई, 30 आ गया। पर आपने सोचा कि 30 तो आ गया, पर हमें इस वाली संख्या को तो भाई वर्ग याद नहीं है, तो कैसे करेंगे बताओ। आपके पास
कि अगर आप इन संख्या का आपको मतलब वर्ग याद नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। अब भाई करने के लिए आपने सोचा होगा कि 1296 है, 576 है, 100 है, तो आप कहोगे सर 100 का तो मुझे 10 का तो याद है, 10 मतलब 100 का तो याद है, कितना होता है 10 होता है, 10 ढाई कितना होता है 100 होता है, ठीक है, तो 10 होता है। अब 576 किसका याद है, आप कहोगे सर 576 भी मुझे याद है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद है कि ये 24 का होता है, और आप कहोगे सर 1296 तो मेरे याद ही नहीं है। और जब याद नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे भाई इस क्वेश्चन को, बताओ। तो आपका एक तरीका तो ये होता है कि आप इस स्टेप को मिस कर दो, तो आप इस वाले स्टेप को कर सकते हो, पर आपको वेरीफाई भी करना होता। वेरीफाई का मतलब होता है आप ये वाले जो लॉजिक यहाँ लगा वो लॉजिक यहाँ लग रहा है नहीं, तो ये वेरीफाई करना होता हमें। वेरीफाई का मतलब है कि ये देख लेते हैं कि इनका सबका वर्ग करके 70 आ गया, तो ये भी से 30 आ गया, ये 70 आ गया, तो अब आसानी से हम यहाँ 50 लाने के लिए यहाँ कोई वर्ग रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि इनका वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इसका तो 30 आ चुका है, करेक्ट है। अब आपके पास में 1296 है, देखो दोस्तों 1296 है। अब ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी बेसिक में। बेसिक का मतलब है कि मैंने ये सिखाया था कि जिसके लास्ट में 6 होता है, अगर आपके इसके ऊपर रूट चढ़ जाए और रूट से मैं इस संख्या को बाहर निकालूं, रूट का मतलब आपका वर्ग, ठीक है, क्या होता है ये वर्ग होता है। अब ये रूट चढ़ा हुआ है तो इससे बाहर कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि मैंने 2 केस बताए थे, ये चीजें मैंने सिखा रखी हैं दोस्तों। आप सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखा रखी हैं कि आप अगर एग्जाम में जाओगे ना तो देखते ही आंसर कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे 6 मैंने बता रखा 1296 है, तो इसके मैंने 2 तरीके बताए। जिसके लास्ट में 6 होता है या तो 4 होगा या 6 होगा, मतलब 4 या 6 क्या होगा कि आपका या तो लास्ट में पीछे 4 आ सकता है संख्या, या 6 वाला वर्ग आ सकता है। उसके बाद में मैंने 6 हटा के मैंने बताया था ये 2 संख्या है। अगर वर्ग की बात करेंगे तो 2 संख्या आपको कॉमन कर देनी है, उससे आगे वाली संख्या तो 12 है। अब ये देखो किस किस के वर्ग के बीच में आता है, तो आप कहोगे कि 2 का वर्ग देख लेते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और 2 के बाद 3 का देख लेते, 3 के कितना हो गया 9 हो गया। पर हमने देखा ना 9 के 4 मतलब 12 तो ना 4 के बीच में है ना 9 के बीच में, तो हमने क्या काम करा भाई 4 का और देख लें, 4 चौक कितना हो गया 16। तो हमें पता चले कि 9 और 16 के बीच में क्या है भाई, हमारा 12 है, 12 है। तो अब इसको जो बीच में आती है संख्या इससे ऊपर कर दो तो कितना गया 3, तो 3 आपको यहां लिखना है और 3 आपको यहां लिखना है। कितना लिखना भाई, 3 आपको यहां लिखना, 3 आपको यहां लिखना। अब ये देखो 12 तो है, वो किसके पास में है, तो आप कहोगे 16 के पास में है। क्यों, क्योंकि 12 तो 16 के पास में, 9 के पास ज्यादा पड़ेगा, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा 36, आपका मतलब 36 का वर्ग ये हो जाएगा। तो आपको पता चली कि ये वाला वर्ग तो है आपका कितने का भाई 36 का है, प्लस के 576 तो है, इसका तो याद होगा ये किसका भाई, ये 24 का है। अगर आप कहोगे इसका निकाल के दिखा दो तो भाई निकाल के दिखा देते। 576 है, रूट चढ़ा दिया, 2 संख्या है, एक तो 4 होती है एक 6 होती है, 4 लिखा और एक कितना लिख लिया 6 लिख लिया। अब ये जो 2 संख्या का लिख लिया हमने, उसके बाद 5 बची है, तो 2 का वर्ग देखो 2 दूनी 4 हो गए, और 3 का वर्ग देखो 3 3 9। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में आ रही है संख्या, क्योंकि 5 तो है दोनों के बीच में आ रही है। अब दोनों के जैसे बीच में आ रही है तो मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या लेनी है, तो आपको यहाँ 4 ले लेना, यहाँ आपको मतलब 4 नहीं भाई, आगे वाली संख्या लेनी है 2 वाली, क्योंकि 4 थोड़ी लेना आपको, क्योंकि जिसका वर्ग निकाला था हमने 2 का निकाला और 3 का, तो हमें 2 ले लेना है और 2 ले लेना है, ठीक है। इतना ले लिया आपने। लेने के बाद ये देखो ये संख्या 5 है, मैंने यहाँ 5 लिखी। 5 ज्यादातर किसके पास में, 4 के पास में, तो 4 वाली संख्या ले लेंगे, मतलब जिसके पास में होती है वो वाला वर्ग हमारा बन जाता। तो ये 24 का हो गया, तो बस कुछ नहीं करना। हाँ, आपको यहाँ 24 का पता चल गई, किसका हो गया 576 24 का, और ये कितना हो गया आपका 10 का हो गया। अब आपने इन सारी संख्या को जोड़ा तो 6 4 10 का कितना हो गया 0, 3 2 5 6 कितना हो गया 7, मतलब 70 निकल कर आ चुका है। अब जैसे ही दोस्तों आपका 70 निकल कर आ गया तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अब 625 तो किसका होता है भाई, ये 25 का होता है, और ये क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं भाई x मान सकते हैं, ठीक है। और प्लस क्या कर सकते हैं 49 किसका होता है 7 का। अब इस वाली संख्या को हमने देखा कितना भाई 50 है, क्योंकि इसका निकाला 30 आया, इसका 70 आया, तो हमने यहाँ 50 लिख लिया। अब हमें x का मान निकालना। अब x का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। 25 26 27 28 29 30 31 32 कितना हो गया भाई आपका, ये 32 हो गया। 32 प्लस के x बराबर कितना हो गया भाई आपका 50, और x बराबर निकालेंगे तो 32 इधर चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। जब बराबर केस में मान चेंज होते हैं तो माइनस का होगा कितना हो जाएगा भाई 18 का हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर 18 का वर्ग आना चाहिए। अब 18 का वर्ग भी निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं। अब ये 18 है, 18 का वर्ग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग करो, 2 1 ही करना, 1 हो गया। 8 का वर्ग करो, 8 8 कितना हो गया 64 हो गए। इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 की 8 की और 2 की, 8 8 8 दूनी कितना हो गया आपके 16 हो गए। तो 4 का 4 लिख लो, 6 6 12 का कितना हो गया 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया आपका 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो आपका 324 यहाँ पर संख्या आ जाएगी, क्या बाजी 324 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं और अब सीखेंगे हम इन क्वेश्चनों को। तो सबसे मेन चीज तो आपको इन क्वेश्चनों में समय लगा ना, भले ही आपको समय लगा इन क्वेश्चनों को करने का, समय इसलिए लगा क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सिखाया है, ये सिखाया है, ये सिखाया है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा सकता था कि मैं डायरेक्ट कहता है कि यहाँ पर देखो भाई ये वाला 19 आएगी संख्या और ये कितनी आ गई 41 आई, क्यों आ गई कि 2 का वर्ग 1 का वर्ग 41 आ गई। इसी प्रकार से मैं इसको जोड़कर दिखा देता कि इन तीनों संख्या को देखो कितनी स्पीड से करके दिखाता मैं इनको, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलती और मैं इतनी स्पीड से करा देता पर आपको समझ में नहीं आता, क्या फायदा उसका। मैं कहता कि आपको देखो 169 है, 13 जोड़ो प्लस के 64 है, किसका जोड़ो भाई 8 जोड़ो और किसके 9 जोड़ो, बराबर कितना हो गया 30 हो गया। इसी प्रकार से ये कितना जोड़ो भाई आपका कितना जोड़ो, ये आपका जोड़ोगे 36, किसका आया ना 36 जोड़ो और प्लस के 576 किसका जोड़ो 24 जोड़ो और कितना जोड़ो 10 जोड़ो, बराबर कितना आ गया भाई आपका 70 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से कितना 25 जोड़ो और 25 के बाद कितना आ जाएगा आपको यहाँ x मान लो और प्लस के 7 मान लो, बराबर कितना हो गया 50। इस संख्या को पूरा सोल्व करोगे तो x बराबर आपका निकल कर जाएगा 18, 18 का वर्ग करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा और 324 आपका करेक्ट आंसर है। बताओ इस प्रकार से समझाता तो आपको समझ में आता, वही नहीं आता, ठीक है। तो भाई दोस्तों ऐसा है कि आप अच्छे तरीके से समझोगे इन चीजों को तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इस क्लास से जुड़ो सही, भले ही मैं 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराता हूं पर ऐसे कराता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम में जाओगे ना तो देखते ही कर पाओगे, ठीक है। अब देखिएगा आपने ये क्वेश्चन तो कर ले हैं पर अब मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं, भले ही आपके पास समय ना हो बात करने का पर मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत से क्लास बनाता हूं कि आप एक लाइक नहीं कर सकते, क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, भाई कर दो, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो आज तो हम यहाँ क्वेश्चन इतनी स्पीड से मतलब आपको जब सिखा दूंगा ना तो उसके बाद में कम से कम 50-50 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, मतलब करवाऊंगा कल जब आप लोगों का प्यार होगा, सपोर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप ये मत सोचो कि कुछ नहीं है हमारे पास, भाई बहुत कुछ है, इतनी क्लासें बनी पड़ी हैं कि अगर मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता रहूं तो मेरा मटेरियल खत्म नहीं होगा और आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब क्वेश्चन नंबर ये वाले समझो क्योंकि इनमें समय नहीं लगने वाला। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर, चलो 3 मान लो इसको और इसको मारो 4, ठीक है। ये आपका कौन सा भाई, ये 3 है और ये आपका कौन सा भाई 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं कि आपके सामने यहाँ लिख रहा है कि अमित बराबर 64। मेरा नाम अमित है, मैंने डायरेक्ट अपना ही नाम लिख दिया कि भाई मेरी जो कोड वर्ग है वो 64 है और यहाँ लवर बराबर मैंने लिख दिया 125 है। उसके बाद में मैंने अमित राज लिख दिया 552 है और यहाँ फादर्स वगैरह लिख दिया आपको कि इसकी जगह क्या संख्या आएगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ अमित बराबर 64 कैसे आया और लवर्स बराबर 125 कैसे आया और अमित राज बराबर 512 कैसे आया और यहाँ बराबर क्या संख्या आएगी। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, क्योंकि आपने इन क्वेश्चनों को देखा तो बहुत होगा कि आपने देखोगे ए का मान रखो, एम का रखो, आई का रखो, टी का रखो और दो सबको जोड़ो 64 आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं जोड़ने के बाद 64 नहीं आएगा। इसमें जो लॉजिक लग रहा है आपका बहुत खतरनाक वाला लग रहा है। क्या कि आपने देखो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 संख्या है भाई, 4 संख्या है तो 4 का क्या कर दो क्यूब कर दो, 4 चौक 16 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। क्या आप इस वाले तर्क पर पहुंचे थे? नहीं भाई, पहुंचे हो तो अच्छी बात, नहीं पहुंचे तो अब आप सीख चुके हो। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 क्या संख्या है 5 है तो बस 5 है तो 5 का क्या कर दो भाई क्यूब कर दो, 5 पंजे 25 पंजे कितने हो गए भाई आपके 125 हो गए। तो इसलिए बोलता हूं आपको वर्ग और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए टक पर बिल्कुल, कि आप देखते ही इन क्वेश्चन को टूट पड़ो, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो आपका ना 8 है, 8 का क्यूब कर दो, 8 64 512 हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 है तो वह 6 का क्या कर दो भाई क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कर दो, 6 36 छक्का 216 हो गए और 216 आपका करेक्ट आंसर है, कहीं भी लगा कर आ जाओगे गलत कोई नहीं बताएगा। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चन हो चुका है, अब चलते हैं भाई इस क्वेश्चन की ओर कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इतनी आसानी से आपको करा दूंगा कि आप कहोगे कि सर इतने आसान क्वेश्चन भी होते हैं। हाँ भाई इतने आसान होते हैं। अब देखो 2 जनवरी 2016 को सोमवार है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, 2 है 2 जन, चलो इतना लिख लेते हैं 2 जनवरी 2000 किताब आपका 17 है बराबर क्या लिख लेते हैं सोमवार लिख लेते हैं, सोमवार। 2 जनवरी 2017 को क्या है भाई सोमवार है। तो बताइए 19 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। अब 19 अप्रैल की बात करेगी और 19 अप्रैल है ना APR इतनी लिख लेते हैं और 2017 की बात करेगी क्या दिन होगा। बस आपको इतना लिख लेना है और आपको दिन निकालना है कि कौन सा दिन होगा।
अब दिन निकालने के लिए आपने या तो बेसिक से पढ़ रखा हो, अब बेसिक से नहीं पढ़ रखा तो भाई हम हैं आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों ये देखो कि जनवरी से अप्रैल तक जाना, तो हमें पता है कि जनवरी के भी कुछ दिन होंगे, तो हमने जनवरी लिख लिया JAN, जनवरी FEB, फरवरी FEB, चलो फरवरी लिख लेते हैं। फरवरी के बाद मार्च MAR, मार्च हो गया, फिर क्या हो गया अप्रैल हो गया APR, अप्रैल। पूरा नहीं लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि हमें जनवरी से अप्रैल तक जाना है। अब देखो जनवरी के जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं जनवरी, तो जनवरी कितने की होती है, आप कहोगे सर 31 की होती है। कितने की होती है, 31 की होती है। 31 में से 2 घटाओ, कितने बचे भाई आपके, 29 बचे। 29 को 7 से भाग दो, कितना बचता है, देखो 31 है, 31 माइनस का 2 करोगे, कितने बचेंगे आपके, 29 बचेंगे। 29 30 29, 29 को हमें 7 से भाग देना, 7 कितने होते हैं 21, 7 चौक कितने होते हैं आपके 28, कितना बचा भाई आपका 1 बचा, तो आपका 1 निकल कर आ चुका है। ठीक है, 1 निकल कर आ चुका, बहुत सिंपल है। आप स्पीड से करना चाहो स्पीड से कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है समझाना। उसके बाद में फरवरी है, फरवरी को भाई आप छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें फरवरी का ये नहीं पता ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, क्योंकि इसको मैं बाद में समझाऊंगा अभी। उसके बाद में मार्च देखो, मार्च में जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने, क्योंकि 31 की होती है। 31 को अगर 3 से भाग दोगे, 31 को अगर 7 से भाग दोगे तो 7 चौ कितने होते हैं आपके 28 होते हैं। 28 29 30 31, कितना बचा भाई 3 बचा, तो आपका कितना हो गया 3 हो गया। अब अप्रैल की बात आती है, तो अप्रैल जो लास्ट वाली मतलब जिसका हमसे पूछा जाता है ना, तो उसके दिन लेते हैं, सिर्फ कितने दिन है 19 है, तो 19 ही हमें दिन लेने हैं। तो 19 दिन को हमें 19 दिन को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। 14 15 16 17 18 19, कितना बचा भाई 5 बचा। जो शेष बचता वो आपने 5 यहाँ पर लिख देना। अब भाई इनको प्लस कर देना है। पर आपके मन में अभी एक छोटा सा पॉइंट होगा, सर हमें ये बताओ कि हमारे पास फरवरी के दिन तो नहीं है, फरवरी हम कैसे लिखेंगे। तो भाई फरवरी के दिन समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो सन 2017 है लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है। जल्दी से बताओ कि जो फरवरी है आपका वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो फरवरी है आपकी यहाँ पर, जो फरवरी है आपकी यहाँ पर वो साधारण वर्ष है। कौन सी है भाई, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष क्यों है, क्योंकि दोस्तों साधारण वर्ष सन 2017 मतलब सन 2017 तो है, वो आपका किससे कट नहीं सकता, वो आपका समथिंग 4 से नहीं कर सकता, ना ही आपका 100 से पूरी सेंचुरी कर सकती है, क्योंकि ये चीजें मैंने बेसिक में सिखा रखी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें एक होता है लीप वर्ष और एक होता है आपका किसका भी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, एक लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष की बात करी जाए तो इसमें कितने होते हैं, आपका 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष की बात करी जाए तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में जो 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फरवरी की एक इसमें प्लस जोड़ जाता है फरवरी का। ठीक है, एक क्या हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है फरवरी का, जो कि आपकी कितने की होती है, वो 29 की होती है। ठीक है, और ये है आपका 365 दिन साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का मतलब होता है जो आपका पूरा ना कटे, किससे 4 से ना कटे। जैसे कि आपको देखा होगा कि सन 2016 है। ठीक है, सन 2016 है। अब सन 2016 को मैं 4 से काटूंगा तो भाई ये पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। पर हमारा साधारण वर्ष तो है, साधारण वर्ष क्या था सन 2017 है, इसको मैं 4 से काटूंगा तो ये नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। और साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो हमारी कितने की होती है भाई, 28 की होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 की होती है तो 28 लिख लेना है, और डिवाइड बाई कितने से करना, 7 से। 7 चौक कितने हो गए आपका 28 हो गए, तो कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0 आपको लिख लेना है। बस इतनी रागमाला पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये चीजें वैसे तो मैंने बेसिक में समझा रखी है, पर आपको यहाँ समझाने का काम मेरा पड़ता है, क्योंकि भाई मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। अब इन संख्या को जोड़ो, 5 3 8 कितना गया 9 हो गया। टोटल संख्या बची हमारी 9, और 9 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 ही करना कितना हो गया 7। कितना बचा भाई आपके पास, 7 ही करना 7, कितना बचा 9 में से 7 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब जो 2 शेष बचा हुआ है हमारा, क्या बचा हुआ 2 शेष बचा हुआ है, इस 2 को प्लस कर देंगे और सोमवार में प्लस के 2 करेंगे, सोमवार मंगल बुध, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा भाई बुध आ जाएगा। ठीक है, बुध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आपको मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो करा नहीं है भाई, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेशन करता है कि हमारा मन करता है कि हम आपको रातों रात पढ़ें। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके सामने 2 क्वेश्चन और लेता हूं मैं। कौन सा भी, एक तो है आपका 16 माइनस के 2 बराबर 2 लिख लिया है, और 9 है 9 माइनस के 3 बराबर 0 लिख लिया है, और 81 माइनस के 1 बराबर 8 लिख लिया है। तो हमसे पूछा गया है कि 64 माइनस के 4 बराबर
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं सीरीज। यहाँ पर 5 है, 5 कोमा 13 है और 13 कोमा कितनी है 29 है, 29 कोमा कितनी 61 है, 61 कोमा 120 है और 120 कोमा कितना 253 है। अब जल्दी से हमें ये बताइएगा कि इस वाली संख्या में तो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या लानी है और इसमें आपको विषम संख्या बताओ। विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, विषम संख्या क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन में आपको विषम संख्या बतानी है और इस वाले संख्या में क्वेश्चन मार्क बताना। तो भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो 16 तो होता है, अगर मैं 16 है मतलब क्या है आपका 16 है, 16 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूं और माइनस के 2 कर दूं तो हमारा 2 निकल कर आ सकता है। भाई आ सकता कैसा है, क्योंकि ये 4 का वर्ग होता है, 4 चौक 16 और माइनस के 2 करूंगा तो आपका 2 निकल कर आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से 9 है, 9 के ऊपर अगर मैं क्यूब चढ़ा दूं माइनस के 3 कर दूं, 3 कितने होते हैं आपके 9 होते, तो ये 3 का मतलब 9 को बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस के 3 है तो प्लस माइनस का कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कौन सा वाला आ जाएगा भाई, ये वाला। इसी प्रकार से 81 है तो मैंने 81 है, 81 के ऊपर रूट चढ़ा दिया, माइनस के बंद कर दिया। 81 को अगर मैं बाहर निकालूंगा कितने का होता है, ये 9 का होता है, 9 माइनस के बंद करूंगा कितना हो गया 8 हो गया। 8 कौन सा वाला, ये वाला। इसी प्रकार से 64 है आपका, तो 64 के ऊपर अगर मैं रूट चढ़ाऊं तो माइनस के 4 करूं तो किसका होता है 8 का होता है। 8 माइनस के 4 करूंगा कितना आ जाएगा 4 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस आपको इस प्रकार से सिंपली करना है, क्योंकि दोस्तों इनमें लॉजिक लगाना होता है कि आप लॉजिक किस प्रकार से लगाते हो। ठीक है, अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 5 है, 5 से 13 तक जाओ, 13 से 29 तक जाओ, 29 से 61 तक जाओ, 61 से 120, 120 से 253। मतलब इसमें एक से ना एक संख्या गलत होगी और वो गलत आपको जब भी मिल पाएगी जब आप इसका लॉजिक अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। अब कैसे निकाल पाओगे, 5 है, 5 दूनी कितने होते हैं अभी आपके 10 होते हैं, 10 में प्लस के 3 करा तो 13 हो गया। ठीक है, 13 है, 13 दूनी कितने होते हैं आपके 26 होते हैं और 26 प्लस के बाद देखता हूँ 26 7 8 29, तो 3 करा तो कितना हो गया आपका 29 हो चुका है। इसी प्रकार से 29 है, 29 धुनी कितने होते हैं आपके 29 धुनी कर लेते हैं, 2 8 16 का 6 हो गया ना, 2 नाम 18, 2 नाम 18 का 8, हाथ से एक बचा, 2 धुनी 4 कितने हो गया 5, 56 हो गया। 56 में प्लस के 3 करके देखते हो मतलब 58 हो गया, 2 नाम 18 का 8, 2 धुनी 4 1 5, 58 प्लस के 3 करता हूँ 58 59 60 61 कितना होता है 61, तो इसका मतलब प्लस के 3 करने पर 61। बिल्कुल यहाँ तक तो हमारी कोई सीरीज में गलती नहीं है, पर हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर 2 करता हूँ तो 61 धुनी कितने होते हैं आपके 61 धुनी होते हैं आपके 2 ही का ना 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया 122। 122 में मैंने प्लस के कितना करा 3 करा तो 122 23 24 25 कितना होगा भी आपका 125। पर हमने देखा कि 61 धुनी तो 122 होते हैं और प्लस के 3 करा तो कितना हो गया 125, तो 125 आना चाहिए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना 120, तो इसका मतलब ये 120 ही हमारी विषम संख्या है। और हम आगे संख्या सोल्व करके पूरी देखते हैं क्या ये वाली संख्या भी तो हमारी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई आपको प्लस 3 करने पर कितना है 125। अब 125 में मल्टीप्लाई 3 करनी पड़ेगी, 125 है मल्टीप्लाई कितनी करनी पड़ेगी 2 की, 125 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना हो गया 2 पंजे 10 का 0, 2 दूनी 4 है कितना 5, 2 इकाना कितना हो गया 2, 250। अब 250 मल्टीप्लाई करें तो 250 और प्लस के 3 करता हूं तो कितना था 253 आता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, प्लस के 3 करने पर 253। तो आपका यहाँ विषम संख्या तो हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन रखे हुए होंगे कौन से भाई, ए है, बी है, सी है और डी है। जैसे कि कितना हो गया 13 हो गया, 29 हो गया और 120 हो गया और कितने हो गया 253 हो गया। तो आप लगा सकते हो कि 120 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों 120 नहीं होना चाहिए था, 100 कितना होना चाहिए था यहाँ पर 125 होना चाहिए था। तो दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है ज्यादा लंबा और मैंने इसमें ज्यादा डिटेल से आपको समझा दिया है, तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि भले ही आपको मैंने डिटेल से समझाया पर समझाया बहुत अच्छे तरीके से है, जो कि आप एग्जाम में जाओगे तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी तरीके से कर पाओगे। तो प्लीज दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिएगा अगली क्लास तो कराऊंगा मैं, उसमें भी आपको 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने इतने लिखे पड़े हैं भाई, इतने लिखे पड़े हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मतलब सब चीज के लिखे पड़े हैं। पर क्या है कि भाई बोर्ड पर समझाने में बहुत समय लगता है। समय का कारण एक ही है, समय का कारण एक ही है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखने में समय लगता है। और मैं क्या काम करता हूँ, जो रात को क्वेश्चन लिख लेता हूँ और उनको सुबह को समझा देता हूँ कॉपी पे, तो उससे आपका एक दिन में 3 क्लासें प्रोवाइड हो जाती है और 4 भी हो जाती है। पर बोर्ड पे लिखने पर समथिंग एक दिन में एक ही क्लास प्रोवाइड हो पाती है। तो दोस्तों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।